Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. Today lesson number 7. आज हम अपने लेसन का आगाज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा. तो डियर क्लास, आज जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस का मतलब फ़र्क, इनके फ़र्क मालूम करें. अब ये लफ्ज़ है जो उनसा इसको आपके सामने किस तरह वाज़े करना है उसकी तरफ चलते हैं. तो डियर क्लास देखें डिफरेंस से क्या मुराद है. व्हाट इज़ अ डिफरेंस ऑफ सेट्स, के सेट के दरमियान फ़र्क से हम क्या मुराद लेंगे. तो डियर क्लास देखिए, डिफरेंस से मुराद ये होगा कि हम दो सेट लें और दो सेट कौन से हों, ए और बी. वेरी गुड. अब उसने फ़र्क क्या लिखा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए. यानी कि डिफरेंस का जब हम जवाब लिखेंगे तो उसमें ए के तमाम एलिमेंट होने चाहिए. क्या होने चाहिए, ए के एलिमेंट. और आगे वो शर्त क्या लगा रहा है, दैट आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी. यानी कि जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस में फ़र्क में आपने उन नंबरों को लिखना है जो ए के होंगे. बी के अंदर अगर कोई सेट फ़र्क मौजूद है वो उसको आपने नहीं लिखना. सिर्फ आप ए सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी से फ़र्क करते होंगे. मिसाल के तौर पे उसको भी समझेंगे हम. और इसको डिनोट कैसे किया जाता है डिफरेंस वाले सेट्स को, इसको ज़ाहिर कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे आपको. तो डिनोट करने के लिए हम ज़ाहिर करने के लिए देखिए ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी का तरीका हम इस्तेमाल करते हैं. और दरमियान में लिखा उसने या. दो तरीक़ों से इसको ज़ाहिर किया जा सकता है, ए माइनस बी. वेरी गुड. और दूसरा तरीका कौन सा है, ए स्लैश बी. यस, इनके बार ए बार बी हम लगा के इसको ज़ाहिर करते हैं. तो ए बार बी हम लगा के जब इसको ज़ाहिर करेंगे तो इसको भी हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो डियर क्लास, हम एक एग्जांपल के ज़रिए आगे समझने की इसकी कोशिश करते हैं कि एक सेट है ए 1 2 3 4 और बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6. इनके दरमियान हमने डिफरेंस निकालना है, यानी कि ए माइनस बी. ए माइनस बी, ए पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके मुताबिक ही अमल करना है जैसे हमने पहले किया है. माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के बाद क्या लिखेंगे, बी. ये बी सेट लिख लिया. अब इनके दरमियान डेफिनेशन के मुताबिक लिखें, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए. ए के वो तमाम एलिमेंट लिखने हैं दैट आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी, जो सेट बी के ना हों. तो देखें 1 बी में मौजूद है, नहीं है, हम लिख लेंगे. 2 मौजूद है, नहीं है, हम लिख लेंगे. 3 बी में मौजूद है, नहीं लिखेंगे. 4 मौजूद है, नहीं लिखेंगे. 5 6 बी में ही फ़र्क आ रहा है, लेकिन हमने बी के सेट के एलिमेंट हमने नहीं लिखने. हमने सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स को लिखना है जो बी में मौजूद ना हो. ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल. इससे आप तकरीबन समझ चुके होंगे. इसको दोबारा आप देखें, बहुत आसान है कि सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना है बस आपने जो बी में मौजूद वेरी गुड ना हो. तो डियर क्लास, हम अपनी इकरा वर्क बुक मैथ है जो उनसी आपकी उसकी तरफ आते हैं और उसका पेज नंबर आज हम ओपन करेंगे 9. तो उसके अंदर भी उसने यही चीज़ें बयान की हैं कि फॉर्म अ सेट, कि एक सेट की शक्ल बनाए बाय लिस्टिंग ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, के फर्स्ट सेट के उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनाए विच आर नॉट, जो ना हों, एलिमेंट्स उसके एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट. यानी कि पहले सेट की फर्स्ट सेट के एलिमेंट की आपने तरतीब बनानी है, उनको लिखना है, उनका सेट बनाना है जो किस में मौजूद ना हो, सेकंड सेट में. इनके पहले सेट के एलिमेंट्स आपने ढूंढने हैं जो सेट सेकंड सेट में मौजूद ना हो. तो ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है. तो इसके आपने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको ढूंढना जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है. 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 यस नहीं मौजूद तो 4 लिखेंगे. 5 मौजूद है, नहीं है, वो भी लिखेंगे. 6 मौजूद है, यस 6 भी लिखेंगे. तो 0 इधर था, वो हमने नहीं लिखना, हमने उसको टच नहीं करना. हमने सिर्फ ये देखना है कि पहले सेट के अरकान हैं जो उनसे वो कौन से हैं जो दूसरे सेट में नहीं हैं. अगर पहले सेट के एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में नहीं है, उनको सिर्फ चूज़ करना है. इसी तरह देखें बी पार्ट मैंने किया ए बी सी डी ई एफ और ई एफ जी एच आई. तो देखें ए दूसरे सेट में मौजूद है, नहीं, इसको लिखेंगे. बी दूसरे सेट में मौजूद है, नहीं मौजूद, वो लिखेंगे. सी दूसरे सेट में मौजूद है, नहीं है, वो भी लिखेंगे. डी दूसरे सेट में मौजूद है, यस वो भी लिखेंगे, नहीं मौजूद. ई
देखिए यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, नहीं लिखेंगे। एफ इधर भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, नहीं लिखेंगे। जी एच आई ये दूसरे सेट के एलिमेंट है, इनका तो हमने जिक्र ही नहीं करना, हमने सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद ना हो उनको लिखना। तो डियर क्लास इस तरह से आप पेज नंबर 9 को मुकम्मल करेंगे। और इसी तरह अब दूसरी जो शक्ल उसने जाहिर करने की बताई थी, यस, एन बार पी। अब एन बार पी क्या है, ऊपर उसने एन ओ और पी दो सेट तीन सेट दे दिए, इनको उसने कहा कि ये 3 पार्ट्स मैंने आपको दिए, इनको सॉल्व करें। तो पहला पार्ट था एन बार पी, एन से मुराद उसने क्या लिया है 1 2 3 4 5, और पी से क्या मुराद लिया है 2 0 2 3। यस, तो हम लिखेंगे इसके नीचे सॉल्यूशन में एन बार पी इज इक्वल टू एन, कौन सा सेट है ये वाला, ये लिखेंगे। हमने ये पूरा लिख लिया। उसके बाद बार का साइन है, बार का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या है, यस पी। अब पी सेट कौन सा, ये हमें उसने दिया हुआ है 0 2 3, हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके पहले सेट के उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दूसरे में मौजूद ना हो। तो पहले सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 उधर मौजूद है, नहीं लिख लेंगे। 2 मौजूद है, कैंसिल कर देंगे, नहीं लिखेंगे। 3 मौजूद है उधर, वेरी गुड, नहीं लिखेंगे उसको। 4 मौजूद है, नहीं मौजूद, उसको लिखेंगे। 5 यस, यानी कि पहले सेट के उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। वेरी गुड क्लास। तो इसी तरह से ओ बार पी और ओ बार एन ये आप खुद सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से आप डियर क्लास अपनी बुक ओपन करेंगे, टेक्स्ट बुक, और इसका पेज नंबर 8 निकालेंगे। और 8 निकालने के बाद इसका लास्ट पार्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें उसने 3 सेट दिए, आर एस टी। जिस तरह हमने वर्कबुक का पेज नंबर 10 किया ये वाला, इसी तरह जिस तरह हमने इसको हल करना सीखा, इसी तरीके से हम बुक का पेज नंबर 8 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो उसने हमें दिया है, आर बार एस टी बार एस आर बार टी और एस बार आर, इस तरह हमने इसको लिखना है। और इसका एक पार्ट मैं आपके करके देता हूँ आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, ऊपर आप उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, और उसके नीचे आप पार्ट नंबर 1 मैं ये कर रहा हूँ, ये आपने पार्ट नंबर 1 करना है। किस तरह करना है ये देखिए। आर उसने जो सेट दिया वो हमारे पास क्या है डियर क्लास, 0 1 2 3, और एस क्या है हमारे पास 0 2 4, और हमें फर्स्ट पार्ट जो उसने दिया है वो क्या है आर बार एस। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, आर बार एस लिखेंगे और इसके मुताबिक हम अमल करेंगे जैसे उसने हमें बताया। आर क्या है एक सेट, और वो कौन सा, ये वाला, ये हम यहाँ लिखेंगे मुकम्मल। उसके बाद उसने बार का साइन लगाया, हम भी बार का साइन लगाएंगे। उसके बाद उसने क्या लगाया, एस, एस सेट है और ये हमारे पास मौजूद है, वो हम लिखेंगे। तो हम उसी डेफिनेशन के मुताबिक यानी कि पहले सेट के एलिमेंट्स को लिखना है जो सेट दूसरे में मौजूद ना हो। तो दूसरे सेट में देखें कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 0 उधर मौजूद है, 1 मौजूद नहीं है, वो लिखेंगे। 2 मौजूद है, यस नहीं लिखेंगे। 3 मौजूद है, नहीं, हम वो लिखेंगे। इनके पहले सेट्स के एलिमेंट लिखने बस आपने जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। तो डियर क्लास आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो टुडे योर होमवर्क इज़ इकरा वर्कबुक पेज नंबर 9 और 10 वो आप कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट ऑन नोटबुक, यानी कि आप इकरा वर्कबुक के पेज नंबर 9 और 10 जो हमने एक एक पार्ट वहाँ पे किया वो भी मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 जिसका एक पार्ट मैंने अभी पीछे किया वो भी आप अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे और कंप्लीट करना अपनी नोटबुक के ऊपर, और उन्हीं हिदायत के मुताबिक जिन हिदायत को आपको पिछले लेसन में बताया गया उन्हीं हिदायत के मुताबिक आप अपनी नोटबुक के ऊपर अपना काम मुकम्मल करेंगे। तो डियर क्लास उम्मीद है आपको तमाम काम समझ आ चुका होगा। एक नए लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।